स्टार्टिंग होगा, स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या हम इसमें अराइल का कोई बात किए? नहीं, ठीक है। तो अराइल के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ओपन चेन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल ओपन चेन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो होता है फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, किसको फॉर्म करेंगे? अल्काइल हैलाइड को। किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। अब अल्कोहल से बनाने में भी अपने पास है ना 2-3 मेथड होता है। तो सबसे पहला है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। मतलब क्या आपको ये लाइन पढ़ के कुछ पता चला कि यहाँ पे मेरा अटैकिंग एजेंट कौन होगा इस जगह पे? HCl या HBr होगा। हाँ, हैलोजन एसिड, इसलिए यहाँ पे ना इतना लंबा चौड़ा लिखे, नहीं तो ऐसे भी तो लिख सकते थे बाय हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं, हैलोजन एसिड यहाँ पे कौन है? हैलोजन एसिड पर्टिकुलरली कौन है? अटैकिंग एजेंट। ये कौन है? अटैकिंग एजेंट। सिंपल आप इसको रिएक्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि रिएक्टेंट मोस्टली हम लोग उस पार्ट को कहते हैं जो ह्यूज अमाउंट में हो और जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। तो अपने पास रिएक्टेंट्स का 2 कैटेगरी होता है, क्या आपको नाम पता है? रिएक्टेंट्स का 2 कैटेगरी होता है। यस सर, सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट। सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट। तो ये हैलोजन एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अटैकिंग एजेंट, जो किसके ऊपर हिट करेगा? इसके ऊपर हिट करेगा। और ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे है अल्कोहल। तो अल्कोहल के ऊपर हम लोग अटैक करवाएंगे, किससे? हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाएंगे और जिसके बाद हमको प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या मिलेगा? हमको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। और जहां तक पॉसिबल हो शायद आप बाई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट? वाटर। वाटर, ठीक है। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। बहुत सिंपल सा एक रिएक्शन देखिएगा। जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे CH3, इसके साथ एक CH2 है और इसके साथ एक OH है। रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। और एसिड का रिएक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो एसिड डाले कि बेस डाले? यहाँ पे एसिड का रिएक्टिविटी बढ़ाना है तो एज रिएजेंट यहाँ क्या डाले? एसिड। यहाँ एसिड, तो आइदर आप डाइल्यूटेड H2SO4 डाल सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूटेड H2SO4 डाल सकते हैं, या फिर HCl की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे ZnCl2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये लेविस एसिड। तो कोई भी एसिडिक पार्ट, या तो H2SO4 आप यहाँ पे डाइल्यूटेड डाल दीजिए और नहीं तो ZnCl2 प्रेजेंट कर दीजिए। ये दोनों क्या करेगा? HCl के H+ के रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। फिर से सुनेंगे, ये जो रिएजेंट है ना यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट जिसको यूज कर रहे हैं H2SO4 और ZnCl2, ये क्या करेगा? HCl के H+ के रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो H+ के रिएक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि H+ जाके हिट करेगा इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, यहां हिट किया, जिसके कारण के आपको एक मिडिल पार्ट मिलेगा CH3CH2 बॉन्ड OH और H। क्या आपको इसके ऊपर प्लस चार्ज आता हुआ दिखा और Cl बाहर में खड़ा है? यस। क्या आपको यहाँ पे बहुत ही स्टेबल एक कंपाउंड दिख रहा है? यस सर। तो ये ऑक्सीजन प्लस के कारण अपना इस वाले बॉन्ड को लेके निकल जाएगा, जिसके कारण आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3CH2 के ऊपर प्लस। इट इज सिंपल कार्बोकैटायन, बिहेव लाइक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कार्बोकैटायन है और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा। अकेला बचा कौन? Cl-। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में ऑलरेडी कौन फॉर्म हो चुका है? H2O। अब इसके पास कोई रीअरेंजमेंट का अगर पॉसिबिलिटी होगा तो रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं पॉसिबिलिटी होगा नहीं करेगा। तो Cl- आया, इसके ऊपर हिट कर गया और प्रोडक्ट बना के दे दिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाम बोल सकते हैं क्या आप? क्लोरोइथेन। Cl R+ H2O।
तो आइदर आप इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड या आप इसको क्लोरोइथेन कह सकते हैं, और यही मेरा मेन प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट H2O। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जब रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड से, तो वैसे केस में उसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स डाला जाता है, ठीक है। और रिएजेंट्स बेसिकली ऐसा डाइल्यूटेड या लेस रिएक्टिव पार्ट होता है जो कि हैलोजन एसिड के H+ के रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, H+ के रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो यूज होने वाला ZnCl2 है, यूज्ड ZnCl2, किसी को कुछ बोलना है? ऋषिकेश कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ठीक। नो सर। वो एनहाइड्रस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? एनहाइड्रस ZnCl2, ये एनहाइड्रस ZnCl2 होता है जो इसमें यूज किया जाता है। दूसरा बात याद रखिएगा, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, अब आगे रिएक्शन बदल के हम कुछ ज्यादा साबित नहीं कर देंगे कि अगर हम यहाँ HBr लगा देंगे तो यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ HI लगा देंगे तो यहाँ पे I लग जाएगा। जो काम का चीज है उस पर ध्यान देते चलिए। यहाँ पे जो मिक्सचर यूज होगा, ठीक है, मिक्सचर ऑफ HCl और ZnCl2, इसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट कहाँ पे यूज होगा? लुकास रिएजेंट कौन से रिएक्शन में यूज होगा? जब कभी भी हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट कर रहे होंगे, वर्ड सुने क्या? कन्वर्ट। और कभी है ना, पास्ट ईयर क्वेश्चन पलट के देख लीजिएगा, चाहे बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो, कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना हुआ, इसमें अगर आप HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है, उसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। अगला चीज, अभी आप मेरा जो रिएक्शन यहाँ पे देख रहे थे, इस रिएक्शन में अगर कोई पूछे कि अल्कोहल जो यूज किए थे वो कितने डिग्री का है, तो क्या आंसर दीजिएगा? कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री। सर 1 डिग्री। 1 डिग्री। हम लोग अगर चाहें तो 2 डिग्री और 3 डिग्री भी यूज कर सकते हैं। हम लोग अगर चाहें तो 2 डिग्री और 3 डिग्री भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम आपके सामने ऐसा एक एग्जांपल डाल दें जिसमें कि CH3C, इसके साथ एक H है और इस प्लेस पे लगा हुआ एक और CH3 है, यहाँ पे OH है, कितने डिग्री का अल्कोहल चल रहा है ये? 2 डिग्री का। 2 डिग्री। कितने डिग्री का? 2 डिग्री। 2 डिग्री है ना। ये अल्कोहल कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। अगर इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, बाय द वे HCl है इसको, तो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2 आइदर H2SO4। तो क्या होगा कि सिंपल ये OH हट जाएगा और वैसे केस में Cl उसका प्लेस ऑक्युपाई करेगा। मगर आप लिखते समय ही थोड़ा ध्यान दें, अब Cl जुड़ने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लस रहा होगा। तो ये बताइए कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। क्या ये 1 डिग्री के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है? यस सर। ठीक है, 1 डिग्री के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब है कि अगर ये स्टेबल है तो ये वाला जो कंपाउंड मेरा अल्कोहल कंटेन कर रहा है, ये रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा? लेस रिएक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। इफ carbocation is stable, is more stable, then related alcohol is more reactive, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि वो अनस्टेबल होगा। मोर रिएक्टिव कहने का मतलब क्या होगा? वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, ठीक है। यानी कि अगर मेरा अल्कोहल अनस्टेबल है, अनस्टेबल अगर है, तो इससे जो फॉर्म होने वाला कार्बोकेटायन होगा, जो इंटरमीडिएट होगा, वो स्टेबल होगा। और बाय द वे अगर अल्कोहल स्टेबल है तो इससे फॉर्म होने वाला कार्बोकेटायन जो होगा
वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, Yes, यहाँ sir. पे एक बगल में बचा हुआ कौन, Cl माइनस है, और बाई प्रोडक्ट में H2O निकल गया, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। और प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH, Cl और इसके साथ CH3। कोई नाम बोलेगा? प्रोपाइल क्लोराइड। क्लोराइड। नहीं बोल सकते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड आप नहीं बोल सकते हैं। और कुछ बोलिए। टेट्रा क्लोराइड। क्लोरोप्रोपेन। वो भी नहीं बोल सकते हैं आप। Isopropyl chloride. हाँ ये सही था, ये आइसोप्रोपाइल है। अगर आप प्रोपाइल बोलना चाहते हैं तो पोजीशन नहीं बताइएगा, मतलब कि कहीं भी लगा दें वो सब प्रोपाइल क्लोराइड ही है। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, समझे? और नहीं तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कीजिए नंबरिंग के साथ, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया कैसे नाम लिखते हैं? यस सर। ठीक है, अगला नेक्स्ट अपने पास अभी जो था वो 3 डिग्री अब हमको लेना है, 3 डिग्री। तो मान लीजिए जैसे कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, थोड़ा कंपेयर कीजिएगा। 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो ये CH3 कंटेन करेगा, एक C होगा, इसके पास भी CH3 होगा, इधर साइड में एक OH मान लीजिए, और यहाँ पे CH3। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे HCl, किसी एजेंट का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एजेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इसके ऊपर में एनहाइड्रस ZnCl2 लगा रहे थे ना, 3 डिग्री के लिए किसी भी एजेंट का कोई जरूरत नहीं है। कारण कि यहां से आपको पुशिंग इफेक्ट दिख रहा है क्या? Yes, बहुत ज्यादा pushing effect है. जिसके कारण कि ये बॉन्ड कंप्लीटली इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, सपोर्ट में है। यस सर। ठीक है, Yes. ऐसे केस में जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 3 degree. 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ब्रांच में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो अल्कोहल होगा वो तो लीस्ट स्टेबल होगा। यस सर। Yes, sir. बहुत ज्यादा reactive. यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्शन करना है तो कार्बन कार्बन को हटाएगा कि कार्बन ऑक्सीजन को हटाएगा? कार्बन ऑक्सीजन को हटाएगा। अरे Oxygen को हटाएगा. सेम बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है, सेम एटम के बीच का बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है। अगर वो टूट जाएगा तो पूरा मॉलिक्यूल अपना आइडेंटिटी लूज कर जाएगा। इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने पे 2-3 बार रुक के विचार कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसको है ना ब्रेक कीजिएगा, अगर उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है तब। ठीक है, अदरवाइज कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कभी भी ब्रेक ना करें आप, वो हमेशा कार्बन और दूसरे एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो C और OH के बीच का बॉन्ड ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए ये टूटा। और सबसे ज्यादा स्टेबल ब्रांच में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ अब बच गया मेरे पास Cl माइनस। आप ये समझ सकते हैं ना कि अगर HCl नहीं भी टूटेगा तो इस OH के निकलने के कारण ये ब्रेक कर ही जाएगा, इसलिए इसको किसी भी रीएजेंट का जरूरत नहीं होता है, ये खुद में ब्रेक हो सकता है। इतना कैपेबिलिटी इसको कौन प्रोवाइड करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल प्रोवाइड करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसके बाद प्रोडक्ट बनाना कोई भारी मुश्किल चीज नहीं है, ले जाके Cl को जोड़ देना है बहुत सिंपल तरीके से। चलिए इसका जनरल नेम बताइए, तो जनरल नेम, नॉट IUPAC। Tertiary butyl chloride. टर्शियरी, Butyl chloride. हाँ ये टर्ट ब्यूटाइल है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। और अगर हम लोग इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो सर 2 क्लोरो 2 मिथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पे क्लोरो है, सेकंड नंबर पे एक और मिथाइल है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और इसके साथ प्रोपेन। Propane. ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नहीं बोलने का मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात आया कि सर केवल अभी तक Cl ही चल रहा है, उसके अलावे कुछ
तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, बीआर में थोड़ा स्पेशल बात है, ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप का रिएक्शन, whenever alcohol reacted with halogen acid, during this type of reaction, when we use HBr, ठीक है, HBr, then it formed, याद रखिएगा ये कहां फॉर्म होता है, it formed under C2, C2 का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन। सर अभी भी नहीं समझे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मेरे पास रिएक्टेंट है, कौन कौन रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट A1 है और रिएक्टेंट A2 है, रिएक्टेंट। उसके बाद क्या किए कि हम इसको ऐसे पाइप से जोड़े और दूसरा एक कंटेनर और यहाँ पे लगा हुआ है। क्या आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये A1 और A2 है। अब इस जगह पे मेरे पास प्रोडक्ट मिला P1, प्रोडक्ट मिला P1, मान लीजिए P2 भी मिलेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस जगह पे क्या हो रहा है, तो ये वो पोजीशन है जहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और साथ ही साथ रीएजेंट तैयार होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा और रीएजेंट तैयार होगा। तो रिएक्शन होगा कैसे सर, आप कोई भी अल्कोहल ले लें, अगर आप चाहते हैं ब्रोमो बनाना, यानी कि आप अगर उसमें ब्रोमाइड जोड़ना चाहते हैं, ब्रोमीन जोड़ना चाहते हैं, तो इसको रिएक्शन कराना पड़ेगा KBr और उसके साथ H2SO4 के मिक्सचर का, देखिए KBr और H2SO4 के मिक्सचर का। अब इस मिक्सचर का क्या होता है, आप रिएक्टेंट की तरह डालें इन तीन चीज को, रिएक्टेंट की तरह आप डालें इन तीन चीज को। अब इसमें A1 मान लीजिए कि अपना अल्कोहल है, अब ये जो A2 और A3 है ना, ये प्रोसीड करेगा राइट साइड में, प्रोसीड करेगा और इस जगह पे बीच में बनाएगा HBr, बीच में बनाएगा HBr, ना ही रिएक्टेंट साइड ना ही प्रोडक्ट साइड, कहां बीच में बनाएगा HBr। ड्यूरिंग रिएक्शन HBr का फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग में आप HBr पुट नहीं कर सकते, तो HBr से अगर रिएक्शन करवाना है तो ड्यूरिंग रिएक्शन HBr का फॉर्मेशन भी होगा और HBr रिएक्शन भी करेगा। तो इसी को कहते हैं कि HBr फॉर्म्ड अंडर C2, C2 का मतलब सिंपल ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के बीच में ये बन रहा है, ठीक है, किसके किसके कारण बन रहा है, KBr और H2SO4। अब इसके बाद बस एक हाइपोथेटिकल स्टेप, हाइपोथेटिकल प्लस HBr हो जाएगा, ये हमको दिया, ठीक है, यहाँ का एक H और एक Br, और आप बोलेंगे कि सर क्या बचा, अरे जो बचा उसको लिख दीजिए ना, क्या इन सब के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, KHSO4 बाहर। मेरे काम का चीज कौन है, ये है, ये है मेरे काम का चीज। अब ये रिएक्शन करेगा और उसके बाद आपको प्रोवाइड करेगा अल्काइल ब्रोमाइड। क्या आपको रिएक्शन का ब्लूप्रिंट समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, कि जब HBr को अटैच करना है, उससे रिएक्शन कराना है अल्कोहल को, तो डायरेक्टली हम HBr नहीं पुट कर सकते हैं, वो अवेलेबल नहीं होता। तो अगर अवेलेबल नहीं होता तो क्या करते हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन बीच में उसको पहले बनाते हैं और उसके बाद उससे रिएक्शन करवाते हैं। हम आपको इस वाले स्टेप में एक बात बोल रहे थे कि जस्ट इट इज एन हाइपोथेटिकल स्टेप, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेप है, क्योंकि हम आपको बोले ना HBr आपको मिलेगा नहीं, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि कहीं ना कहीं जाके रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बना देगा, इसलिए ये आपको मिलेगा नहीं। जैसे HCl मिल जाता है बोतल में बंद, वैसे ये मिलेगा नहीं। तो ये अगर नहीं मिलता है तो रिएक्शन में यूज करना है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन इसको बनाया जाता है, फिर रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। अगर बाय द वे हम आपसे ये पूछें कि देखिए CH3 और CH2 और CH2 के साथ यहाँ पे OH लगा और इसको रिएक्शन HBr के साथ कराएं, जिसके कारण CH3 CH2 CH2 Br का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या आपको पता चल जाएगा कि HBr एक्चुअल में हमको ऐसे नेसेंट तरीके से नहीं मिलता है, ये जरूर किसी ना किसी रिएक्शन के कारण बनके तैयार हुआ। समझ पाएंगे? Yes, sir. समझ गया. Yes, sir. ठीक है, तो HBr फॉर्म्ड
HBr formed due to reaction of किसके किसके KBr Sir, KBr और H2SO4. एंड H2SO4. H2SO4 कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड होना चाहिए. ठीक है, एक ही जगह है जहां हम इसको कंसंट्रेटेड लेके चलते हैं, वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक में बताया गया था. अच्छा हाँ, नाम से याद आ गया. अभी ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन? पहला सवाल, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है? ये रिएक्शन Substitution is ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सब्स्टिट्यूशन में भी कौन से टाइप का? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, क्या? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक. अच्छा ठीक है. हम बोले न्यूक्लियोफिलिक, पता नहीं है हमको, हम बस बोल दिए न्यूक्लियोफिलिक. क्या करेंगे, मिटा देंगे. इलेक्ट्रोफिलिक हमको लग रहा है. sir nucleophilic ही होगा. न्यूक्लियोफिलिक ही होगा, है ना? और कोई कुछ बोलेगा? बस खत्म करे. अंजलि आवाज नहीं आया, माइक ऑन हुआ था मगर आवाज नहीं आया. सर हमको इलेक्ट्रोफिलिक लग रहा है. हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक ही होगा सर, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक में ही होता है. नहीं, न्यूक्लियोफिलिक भी होता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. सर न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इसमें ब्रोमीन में कोई लोन पेयर कहाँ बच रहा है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है. देखिए, हम आपको बता रहे हैं, कंफ्यूजन का प्लेस बता रहे हैं. बहुत कोई ये सोच रहा होगा कि H+ अटैक करने जा रहा है तो इस कारण से इलेक्ट्रोफिलिक. क्या हम सही सोच रहे हैं? Yes, sir. यस सर. और बहुत कोई ये सोच रहा है कि क्योंकि यहाँ पे OH जो है वो रिप्लेस हो रहा है बाय द नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन, यानी न्यूक्लियोफाइल है जो किसी को रिप्लेस कर रहा है, किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इस कारण से वो इसको कहना चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक. सही है? Yes sir. ठीक है, दोनों का पल रहा अपने अपने जगह पे सही है. आप फाइनल डिसीजन हम ही को लेना है. ये न्यूक्लियोफिलिक है. ये कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक है. समझे? कभी भी पॉजिटिव कहीं रिएक्शन करने नहीं जाता है. ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है. और न्यूक्लियोफिलिक में अगर हम आपसे ये पूछ दें कि न्यूक्लियोफिलिक में कौन सा रूही SN1 के SN2? SN1. सही. Yes, sir. फिर से हम एक बार बोलें कि हो सकता है हम इसको मिटा देंगे. ये SN2 है भाई. ठीक है, ये बाई मॉलिक्यूलर है. हम आपको दिखा दे रहे हैं. ठीक है, चलिए सस्पेंस खत्म. ये बाई मॉलिक्यूलर है. तो सर आप SN1 बोल के SN2 बोल दिए. हम तो जस्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं. जो पढ़ा दिए उस पर डिस्कस करेंगे, जो नहीं पढ़ाए वो सीधा बताते चल रहे हैं. वहां कहाँ आपसे पूछ रहे हैं कुछ. ठीक है, आपको याद होना चाहिए 1 डिग्री बेसिकली प्रेफर करता है SN2. क्या आपको याद आया? जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है. Yes sir. 2 डिग्री का कहा नहीं जा सकता, मगर 3 डिग्री के लिए कह सकते हैं कि ये SN1 को प्रेफर करता है. क्या ये दोनों तो गारंटीड सही है ना? इसका कुछ नहीं, इसका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अल्कोहल दिया गया है, देखिए कितने डिग्री का अल्कोहल है. 1 degree. अरे यार, ये 1 डिग्री अल्कोहल है. अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये किसको प्रेफर करेगा? SN1 को कि SN2 को? SN2 sir. ठीक है, ये ठीक था. दूसरा और एक चीज बताएं. दूसरा एक और चीज सुनिएगा मेरा बात. ठीक है, 1 मिनट के लिए हम आपको एक फिजिकल प्रोसेस समझाना चाहते हैं. बस 1 मिनट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फर्स्ट कंटेनर. इस फर्स्ट कंटेनर में हम KBr रखे हैं, इस फर्स्ट कंटेनर में हम H2SO4 रखे हैं. क्या आपको कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है? मतलब इतना बड़ा सा तो दिख ही रहा होगा, है ना? आप बताइए, क्या यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम कम हुआ पहले के कंपैरिजन में? यस सर, कम तो. अरे आप लोग में से पता नहीं किसी को पता चलता है कि नहीं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं? इसको, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम में किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सर उसका कम हुआ ना, ज्यादा तो नहीं होगा पाइप वाला का, लेकिन वो ओवल शेप का थोड़ा कम हुआ. हाँ, ओवल शेप का मतलब कम हुआ. ओवल कहें या पाइप जैसा कहें, तो पाइप कहने का मतलब हो गया कि वो किसकी तरह हम लोग उसको बोलते हैं? ड्रम के जैसा बोलते हैं ना. और क्या बोलते हैं उसको हम लोग? और कुछ नाम बोलते हैं मैथमेटिक्स में.
सिलेंडर। सिलेंडर कहते हैं। देखिए अभी धीरे धीरे आप लोग के मुंह से आवाज निकलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको सिलेंडर कहते हैं। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का लेस वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसा? लेस, मगर क्वांटिटी तो कम नहीं हुआ। जितना HBr यहाँ पे बना था उतना ही HBr यहाँ है। रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? इस स्फेरिकल पार्ट में या इस सिलिंड्रिकल पार्ट में? सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट में। अगर सिलिंड्रिकल पार्ट में रिएक्शन हो रहा है, सोच के मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां वॉल्यूम कम होगा Yes, उस जगह का sir. कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, फिर से सुनिएगा, अगर अटैकिंग एजेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो जब हम आपको न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा रहे थे उसमें बोले थे कि वो ज्यादा प्रेफर करता है बाइमोलिक्यूलर को। धुंधला धुंधला याद आ रहा है? सर कंसंट्रेशन याद आ रहा है। हाँ, ये चीज आपको एक बार जरूर रीड करना चाहिए। आपको हमेशा ऑर्गेनिक हमेशा शुरू पेज से रीड करना चाहिए। ऑर्गेनिक में कभी नहीं होता है कि चलते हैं अल्काइल हैलाइड पढ़ लेते हैं ना, नहीं होता। वैसे बिना GOC तो कुछ होने ही वाला नहीं, वो जबरदस्ती वाला बात है, रटने वाला बात है, ठीक है। और रट के कोई फायदा नहीं है। एक लाइन को ऑर्गेनिक में जितनी बार पढ़िएगा वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट उस समय देके जाएगा। तो हम आपको क्या समझा रहे थे कि क्योंकि रिएक्शन जो है HBr के साथ वो C2 में होता है, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन होता है, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ HBr ज्यादा होता है। और अगर अटैकिंग एजेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, इस कारण से जो प्रेफर्ड मेथड या मैकेनिज्म होगा दैट विल बी SN2 रिएक्शन, ठीक है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इस कारण से यहाँ SN2 होगा। चलिए बात हो गया यहाँ तक का, ठीक है। HBr के बारे में आपको पता चल गया। क्या हम HBr के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं? नहीं, उससे पहले हमको HBr बनाना पड़ेगा और HBr बनाने के बाद तब जाके हमको रिएक्शन करवाना होता है, ठीक है। सेम कंडीशन फॉर आयोडीन, ठीक है, सेम कंडीशन फॉर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, ठीक है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले अल्कोहल लेना पड़ेगा और अल्कोहल को पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 के साथ रिएक्शन कराना होगा। मतलब यहाँ पे एसिड ले लीजिए, आप H2SO4 भी डाइल्यूटेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बीच में हाइपोथेटिकल स्टेप थोड़ा सुन लीजिएगा, बस पलक झपकने भर हाइड्रोजन आयोडाइड बना और इसके साथ वो बाई वाला तो बात ही नहीं करना, KH2PO4 ये निकल गया, ठीक है। अब रिएक्शन करेगा ये दोनों और ये दोनों रिएक्शन करके हमको प्रोडक्ट में क्या देगा? अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। क्या आपको रिएक्शन समझ में आया? और क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल HBr की तरह ही काम हो रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, ठीक, ये बढ़िया था। अगला कुछ नहीं पूछेंगे तो बढ़िया, मगर जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये बात करें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सारा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रखिए, रटना नहीं है। हर दिन एक एक लाइन पढ़ते जाना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आज ये लाइन पढ़ना है कल वो लाइन पढ़ना। हम बोले हर दिन इसको पढ़ते जाना है, एक एक लाइन करके। क्या समझ में आया? क्या बोले? यस सर। हाँ, ठीक है, नहीं तो कोई गलत सेंस में ले लेता है कि सर लगता है बोले आज एक लाइन पढ़ना, कल दूसरा लाइन पढ़ना, फिर परसों तीसरा लाइन पढ़ना, ठीक है। नहीं, आप बस पढ़ते जाइए। मुश्किल से आपको है ना 1 महीने का टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बैठ जाएगा कि आप कोई भी वर्ड या कोई भी रिएक्शन देखेंगे ना तो उसमें से मल्टीपल आउटपुट निकलेगा। अभी हम इस पर्टिकुलर पार्ट से जो हम आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड भेज दिए, इसमें से हम बहुत सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको देख के है ना
नहीं होता है, आप देखे होंगे कभी कभार कोई कोई सोचता है तो हवा में दिखाता है फिल्म उलिम में कि रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, ये जाके उससे मिल रहा है तो बुम बाम होना स्टार्ट हो जाता है। देखे कभी ऐसा फिल्म? हाँ सर। साईफाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। नहीं देखे। हाँ, उन सब जगह पे एकदम वैसा ही आपका दिमाग हो जाएगा, और ऑर्गेनिक के लिए वैसा ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं दिखता है कि पोटेशियम आयोडाइड इसके साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको केमिस्ट्री से एलर्जी है, और एलर्जी जो है वो उसके साथ लड़ के उससे पूरा भिड़ के तब खत्म किया जा सकता है। बचते बचते तो आज तक एलर्जी कभी खत्म ही नहीं हुआ है, समझे। इसलिए लगे रहिएगा और पढ़ते रहिएगा पढ़ते रहिएगा। पूछ रहे थे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड्स अल्कोहल। तो इसमें कभी F को बीच में नहीं लाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या हम बोले? इसमें कभी F को बीच में नहीं लाते। F का मतलब कौन? फ्लोरीन के एसिड को कभी बीच में नहीं लाया जाता। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, आप क्या बोलेंगे? अल्कोहल की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव सर HCl ये, ठीक है, Yes, sir. सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, आयोडीन काफी बड़ा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन अपने प्लेस पे है, ब्रोमीन इससे छोटा होता है, हाइड्रोजन अपने प्लेस पे है, क्लोरीन सबसे छोटा होता है, मतलब इन तीनों में से छोटा होता है। आपको दिखा क्या बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है? Yes, sir. बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब बस अज्यूम कीजिएगा ना, जैसा पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, जैसे एक आपके हाथ में पेन का ढक्कन और पेन का बॉडी है, कौन तोड़ना आसान है? पेन का पेन बॉडी। को सर पेन का बॉडी है ना, क्योंकि वो लंबा है। मान लीजिए आपके हाथ में जो स्टिक होता है ना, स्टिक जिसको स्कूल में यूज करते हैं मारने पीटने में, ठीक है। हाँ सर हाँ, वो स्टिक अगर आपके पास 10 फीट का है और वही स्टिक आपके पास 2 फीट का है, कौन टूटेगा जल्दी? 10 10 फीट वाला 10 फीट वाला। 10 फीट वाला ना, हाँ 10 फीट वाला। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड एनर्जी उसका कम होगा। इसका मतलब आयोडीन सबसे पहले रिएक्शन करने जाएगा, ठीक है, आयोडीन रिएक्शन करने जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे होगा? दूसरा बात इसी में, ठीक है, दूसरा बात हम इसी में ये भी है ना डिस्कस करना चाहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल ऑफ डिग्री अल्कोहल, ठीक है, डिग्री अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। क्या लगता है आपको क्या होगा? कौन सा डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव? सर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, डिग्री 1 और सबसे कम 1 डिग्री, 1 ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये जो लास्ट का लाइन है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा, ठीक है। ये लास्ट का जो लाइन है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। चलिए अभी हम इसमें ना फर्स्ट पार्ट देख रहे थे ना हम लोग शायद, यस सर। ये अभी ए नंबर में चल रहे थे हम, किससे? बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। पूरा डिस्क्रिप्शन इसका मिल गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है, बी नंबर। अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन है, मगर बी नंबर में क्या है? रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। तो फॉस्फोरस का हैलाइड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। 2 टाइप का होता है। एक होता है L3 माने Cl3 और एक होता है Cl5, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा Br5 नहीं होता और I5 नहीं होता, ठीक है। केवल फास्फोरस और क्लोरीन का ही 3 और 5 बनता है, ब्रोमीन और आयोडीन का केवल और केवल 3 बनता है। तो सबसे पहले आपको समरी दे दे, जब आप किसी एक अल्कोहल को, ठीक है, किसी भी टाइप के अल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं Cl5 के साथ, ठीक है, तो वैसे केस में
आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ये जनरल बात है, ये कोई रिएक्शन नहीं, ये अल्काइल हैलाइड देगा, कन्वर्जन में काम आएगा। और इसके साथ मेन चीज है कि ये POCl3 निकालेगा। क्या निकालेगा? POCl3, समझ रहे हैं? ये फॉस्फोरिक POCl, क्लोराइड सर। ठीक, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, हाँ, ये यहां से निकलेगा। मगर दूसरी बात जो है, जब आप अल्कोहल को रिएक्शन कराइएगा PCl3 के साथ, ये आपको अल्काइल हैलाइड देगा जो अपना मेन प्रोडक्ट है, और इसमें अगला निकलेगा H3PO3। अगला कौन? H3PO3। डिफरेंस देखे, बाकी इसमें भी रहेगा, वो हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेगा, इसमें भी हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेगा। ये बात की चीज है, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। मेन आपको याद रखना है कि Cl5 के साथ क्या निकलता है और PCl3 के साथ क्या निकलता है, ठीक है। अगर कोई आपसे ये बोले कि देखो तुम अल्कोहल को आज रिएक्शन कराओ PBr3 के साथ, तो आप यहां बोले कि अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, ब्रोमीन है, ठीक है, हैलाइड ब्रोमाइड वो सब है ना, नाम के साथ देखते चलिएगा। और इस जगह पे क्या बनेगा? POBr3 बनेगा या H3PO3 बनेगा? सर H3PO3 बनेगा। इस प्लेस पे H3PO3 बनेगा। रिएक्शन ऐसे ही याद किया जाता है, रिएक्शन में कभी भी यहाँ सबस्ट्रेट डाल के नहीं याद किया जाता, रिएक्शन ऐसे ही याद किया जाता है। और रिएक्शन याद करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। एक रिएक्शन एक नंबर का रहेगा, मगर वैसा वैसा आपके पास 7 से 8 रिएक्शन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस कारण से आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है X3 के साथ तो क्या बनाएगा, X5 के साथ तो क्या बनाएगा, X5 में कौन सा हैलोजन पॉसिबल है और X3 में कौन सा हैलोजन पॉसिबल है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ हमको रिएक्शन आता है। रिएक्शन ऐसे ही याद रखा जाता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ ये सब तो कोई काम का है, HBr निकला। चलिए I3 के साथ रिएक्शन अब आने वाला है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमको बता पाएंगे कि अगर कभी हम CH3OH को रिएक्शन करा रहे हैं PI3 के साथ और सिंपली इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। आयोडीन के केस में हीट हमेशा रहता है, हमेशा, कहीं भी कोई भी रिएक्शन आयोडीन के केस में। कारण है कि आपको पता होना चाहिए आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसका नेचुरल स्टेट क्या है, सॉलिड है ना। यस सर। अरे क्या आपके नमक में आयोडीन है, कभी सुने हैं? यस यस सर आप तो एडवर्टाइजमेंट वाला डायलॉग बोल रहे हैं। तो आयोडीन गैसियस फॉर्म में नहीं रह सकता। नमक हम भी बचपन से खाए हैं, हमको लिक्विड फॉर्म में मिला नहीं है, वो रहता है सॉलिड। तो उसमें अगर आयोडीन है तो सॉलिड ही होगा ना। हाँ सर। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि आपके नमक में आयोडीन है, ठीक है। तो PI3 रिएक्शन किया, यहां से क्या बनाएगा, मेन प्रोडक्ट बोलिए, मेन प्रोडक्ट आइडोमिथेन। CH3I, आयोडोमिथेन। उसके बाद यहाँ पे बताइए HI निकल गया, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, हमको है, वैसे देखेंगे, हमको है थोड़ा सा दिक्कत, मगर अभी हम इस पे ना बात नहीं करना चाहते। इस जगह पे बीच में और क्या बनेगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। H3PO3 है ना, H3PO3 ये बनेगा। अब थोड़ा एक बार रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए सुटेबल नंबर्स बता दीजिए। रिएक्शन के साथ जितना खेलिएगा रिएक्शन आपका होगा। सर फर्स्ट साइड में 3 डालेंगे हम लोग, ठीक है, डाल दिए। और उस साइड में भी पहले वाले टर्म में 3। सबस्ट्रेट बोलेंगे इसको। हाँ सर। और कुछ करना है? सर देख रहे हैं। सर OH में भी 3 आएगा, OH में भी सिर्फ 3 आएगा। मतलब ये तो पूरा इसके साथ है ना। अच्छा हाँ, वो सॉरी हो गया होगा, नहीं हुआ है? हाँ सर हो गया, हमको हाँ, भी हो यही गया। लग रहा है। बस यहाँ पे क्या है ना कि फास्फोरस 1 है, आयोडीन तो 3 है ही, जो 3H लेके निकल जाएगा, ठीक है, 3H। और मेरे पास ये जो बच रहा है आयोडीन 3 है ना, तो इस जगह पे एक 3 लगा देना चाहिए हमको। लगा दे क्या 3?
यहाँ सर 2 होगा, 2 होगा सर, यहाँ 2 2। होगा, यस सर, 2 होगा ना, यहाँ 2, 2 और यहाँ पर एक 3। मगर हमको लगता है हाइड्रोजन आपका गड़बड़ होगा। सर हाइड्रोजन का कहाँ हाँ सर, मेंशन? इधर हाइड्रोजन 1 है, उधर 2 हो गया। यहाँ 3 लगा दे, 3 क्या बोलते हैं, यहाँ 3 लगाएं कि नहीं लगाएं? शाम को तो 3 लगता ऐसे सर 3 होगा तो इधर आ जाएगा 4 हो जाए, इधर 3 है, इधर 4 कैसे होगा फिर? हाँ 3 और 4 कैसे, सही बात। कैसे? हमको लग रहा है ना कि हम थोड़ा मिस्टेक करते हैं, समझे? ये यहाँ से ये नहीं निकलेगा, हाँ 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 हाँ, ये इसमें से नहीं निकलेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो रहा है। अब बैलेंस हो रहा है सर, हाँ हाँ इसको हाँ, हटाने नहीं तो के बाद। बैलेंस नहीं हो रहा। अरे वाह, बहुत अच्छा बात एक पता चल गया हम लोग को कि जब Cl5 रहेगा केवल तभी HCl निकलेगा, जब Cl3 रहेगा तो HCl बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ POCl3 एक्स्ट्रा HCl formed ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा करेक्शन है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ H3PO3 नो HX, ना HCl, ना HBr, ना HI फॉर्म्ड, ये बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बोल रहे थे ना, हमको यहाँ पे दिक्कत लग रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझ गए कहाँ पे क्या होगा। जब मेरे पास POCl3 का फॉर्मेशन होगा यानी Cl5 के साथ रिएक्शन होगा, केवल तभी HCl का फॉर्मेशन होगा। जब Cl3 Br3 I3 के साथ रिएक्शन होगा, सिंपल H3PO3 जो है वो एक ही बाई प्रोडक्ट बनेगा और इसके साथ HX का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रहेगा? यस सर। चलिए ठीक है, ये यहां तक हो गया। नेक्स्ट अपने पास जो रिएक्शन है इसी का सी पार्ट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2 बहुत प्रेफर्ड मेथड। वीडियो रुक गया। आ रहा है क्या? वीडियो तो हाँ सर, आ रहा है। मेरे को तो ठीक आ रहा है सर। यस सर, क्लियर हुई है। कोई मैसेज आया होगा इसी कारण से। चलिए देखिए, SOCl2 के साथ रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही प्रेफर्ड मेथड है। प्रेशर नहीं लिखा है, प्रेफर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, प्रेफर्ड मेथड है। कारण क्या है ना कि देखिए, प्रेफरेंस इसमें किस बात का, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद ही है ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। SOCl2 से जब ऑब्टेन करेंगे तो ये C2H5Cl मिलेगा और इसके साथ में SO2 निकलेगा और उसके साथ में HCl निकलेगा। ये होगा मेरा प्रोडक्ट। अब इसमें सर क्या प्रेफरेंस वाली बात है? आप तो वही काम किए कि यहाँ पे यूज किए अल्कोहल, इस प्लेस पे आप यूज किए अल्कोहल और यहां से निकल गया आपके पास अल्काइल हैलाइड। यही ना बात है, अल्काइल हैलाइड। तो इसमें प्रेफरेंस वाली बात क्या है? ध्यान रखिएगा, ये सब वर्ड जो होता है ना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर देता है। हाँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में रहता है। बाकी थोड़ी ना आपसे पूछते जाएगा कि हाउ मेनी डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एग्जिस्ट, ये नहीं पूछता है। बस एक पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में पूछता है। ये जो SO2 है और HCl है, ये गैसियस फेज में होता है। क्या आपको पता है SO2 गैस होता है? यस सर। और HCl भी गैस होता है, ठीक है, फ्यूमिंग गैस होता है। तो ये गैसियस फेज में होता है, जिसके कारण देयरफॉर सेपरेशन टेक प्लेस इजीली, ठीक है, सेपरेशन काफी आसानी से होता है। और अगर सेपरेशन आसानी से हो गया तो क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि आपको प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा? यस सर। देयरफॉर प्योर अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन्ड। तो सर ऊपर में क्या हो रहा था देखते हैं, ठीक है, थोड़ा चलते हैं तब देखते हैं।
यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ ये भी प्रेजेंट रहेगा आपके कंटेनर में, यानी कि ये डाइल्यूटेड हो गया, ये डाइल्यूटेड हो गया। कोई भी एक्स्ट्रा एजेंट अगर आ गया तो वो क्या करेगा, हमेशा उसके रिएक्टिविटी को घटा देगा, यानी उसको डाइल्यूट कर देगा। दूसरी बात, और ऊपर चलते हैं, क्या देखिए, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है ना, बाई प्रोडक्ट निकल ही रहा होगा, जो कि यहाँ पे भी आपको पता है ना कि H2O निकलेगा बाहर। तो H2O अगर इसके साथ मिक्सअप है तो बताइए इसका रिएक्टिविटी को क्या वो डिक्रीज कर देगा? ठीक है, इसको डाइल्यूटेड कर देगा, या कहें तो हमको इम्प्योर फॉर्म में, जैसे तेल में पानी मिला हुआ रहता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि इसका नेचर जो होता है ऑयली नेचर होता है। ठीक है, तो इसके साथ मेरा वाटर मिला हुआ मिलेगा, जो इम्प्योर फॉर्म है वो उतना प्योर नहीं है। और कहीं कोई रिएक्शन देखे थे इसके ऊपर, हर जगह तो H2O निकल ही रहा था, कहीं पे भी रिएक्शन करा रहे थे तो H2O तो निकल ही रहा था, हर जगह पे इम्प्योर, यानी कि फेज जो है मेरे सबस्ट्रेट और बाई प्रोडक्ट का सेम था। मगर इस रिएक्शन में क्या है कि मेरे मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का जो फेज है वो डिफरेंट है। फेज डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, सेपरेशन काफी आसानी से होता है। और अगर सेपरेशन आसानी से हो जाएगा, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड कौन से फॉर्म में मिलेगा हमको? प्योर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, प्योर फॉर्म में मिलेगा हमको अल्काइल हैलाइड। किसी को कोई दिक्कत है कि क्यों ये प्रेफर्ड मेथड कहलाता है? नहीं, हाँ सर, एक बार बता दीजिए सर हमको। आपका कनेक्शन कट गया था। यस सर। देखिए यहाँ पे आदित्य, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है SO2 और HCl, ये गैसियस फेज में होता है, और जो अल्काइल हैलाइड हम लोग को मिला है एज मेन प्रोडक्ट, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब आपके एक कंटेनर में लिक्विड भी है और इसमें गैस भी है, तो क्या ये गैस यहां से स्केप नहीं कर जाएगा अपने आप? क्या सर, फिर से बोलिए। गैस क्या यहाँ से स्केप कर जाएगा? यस सर, कर जाए। गैस स्केप कर जाएगा तो मेरे कंटेनर में प्योर लिक्विड बचेगा। यस सर। यानी कि हमको प्योर फॉर्म अपने प्रोडक्ट का मिल पाएगा इस वाले मेथड से। यस सर। इस कारण से इसको प्रेफर्ड मेथड कहते हैं। ठीक है, ये मेथड कैसा होता है? प्रेफर्ड होता है। इससे बनने वाला जो अल्काइल हैलाइड होगा वो बहुत ज्यादा प्योर होता है। बात समझ में आया? यस सर। चलिए, अब सेकंड नंबर, अल्कोहल का काम खत्म। अल्कोहल के बेसिस पे जितना ऑब्टेन कर सकते थे जिस तरीके से ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब आगे का चीज सेकंड है फ्रॉम अल्कीन। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, कारीगरी कहाँ होता है? अल्कोहल में होता है, इन सब में कुछ नहीं होता है। फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन, यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड, इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कह सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम इसको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ही ये सिंपल सा बात है, C डबल बॉन्ड C है, अगर हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? HCl के साथ। तो यहाँ पे एक प्लेस पे जाके H जुड़ जाएगा, एक प्लेस पे जाके Cl जुड़ जाएगा, और हमको दिखेगा यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा? अल्काइल हैलाइड के जैसा, यही ना? ठीक है, बाकी जो अपना 2 बॉन्ड इधर खाली था वो अपना अभी भी खाली, मतलब वहां पे जो जुड़ना होगा जुड़ेगा। ठीक है, वो पहले से ही आपको प्रोवाइडेड रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ गया इस प्लेस पे। आपको मेन समझना है कि जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वैसे केस में एडिशन रिएक्शन होगा, जो मेरा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक प्लेस पे H जुड़ जाएगा, एक प्लेस पे Cl जुड़ जाएगा। पूरा रिएक्शन किसके थ्रू चल रहा है? एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और एडिशन रिएक्शन में क्या कोई हमको ये बता सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? सर इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ मार्कोनिकॉप्स एडिशन रूल फॉलो होगा? हाँ सर। मार्क रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉप्स एडिशन रूल
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स ये रूल लिखा है, ठीक है, ये मार्क रूल, इसके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट होता है, HCl में नेगेटिव पार्ट कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट गेट attached to that unsaturated carbon, which contain less number of hydrogen. less number of hydrogen, which contain less number of hydrogen. ठीक है, आप इसको याद रखेंगे तो भी ठीक है, और नहीं याद रखिएगा तो आपको बस समझना होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 और इसके साथ यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड, इस प्लेस पे CH2 है, और इसको हम रिएक्शन कराने चले HCl के साथ, ठीक है। आपको किसी भी एक साइड से क्या पुशिंग इफेक्ट दिख रहा है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से राइट पुश करता है, तो किसको पुश करता है? प्लस को, एटम को, इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन हवा में उड़ रहा होगा वही ना शिफ्ट करेगा, यानी पाई। तो पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट अनसैचुरेटेड कार्बन, राइट साइड अनसैचुरेटेड कार्बन, जिसके कारण कि आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ इंटरमीडिएट बन गया CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, सही है? यस सर। हम आपको बस ये दिखाना चाहते थे, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये इसके ऊपर उठता है ना, तुरंत हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है, तुरंत हाइड्रोजन अटैच होता है। हम आपको दिखाना चाहते थे, बीच वाला स्टेप हमेशा हाइपोथेटिकल मान के चलिएगा जब तक हम मैकेनिज्म वर्ड नहीं लिख दें। बीच वाला स्टेप हमेशा हाइपोथेटिकल, आपके समझने के लिए कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। हम यहाँ पे सारा बॉन्ड ब्रेक कर दिए हैं एक साथ, और अब हम भेजें कि हाँ H+ पहले गया। Cl- भी तो जा सकता था, कोई मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर Cl- भी तो जा सकता था ना। ये हमको पहले थोड़ी पता होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, वो तो जुड़ने के बाद ना पता होता है, पहले थोड़ी पता रहता है इलेक्ट्रोफिलिक है। वो तो जब रिएक्शन हो जाता है तब हमको पता चलता है कि हाँ ये H+ ज्यादा रिएक्टिव होगा ना? क्यों H+ ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्योंकि एसिड है HCl। हाँ ये बात सही, यही चीज मेन यही बात है, मेन यही बात है कि क्योंकि हम यहाँ पे अटैकिंग एजेंट की तरह किसी को अगर यूज कर रहे हैं तो वो एक एसिड है, और अगर वो एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर मेरा पॉजिटिव पार्ट ज्यादा रिएक्टिव, तो ये पहले रिएक्शन करने गया, इस कारण से रिएक्शन क्या कहलाया? इलेक्ट्रोफिलिक। और क्योंकि एडिशन हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसी को दिक्कत कि इसको हम क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल दिए? नो सर। सर फिर से एक बार बोलिए ना सर, एक बार फिर से बोलिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ विशाल कि जो मेरे पास अल्कोहल था, सॉरी जो अल्कीन था, इस अल्कीन पे हम रिएक्शन कराएं एसिड से, तो एसिड का मतलब आप क्या समझते हैं? जिसके पास H+ हो, सही? यस सर। H+ इतना मार्क क्यों किया जाता है? रीजन है कि एसिड में H+ उसके नेगेटिव पार्ट से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? ठीक है सर। अगर एसिड में H+ ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर H+ और A- दोनों प्रेजेंट है एसिड में, तो पहला अटैक किसका होगा? H+ का होगा, H+, और दूसरा अटैक किसका होगा? A- का होगा। A- का। तो क्योंकि फर्स्ट अटैक किसी एक पॉजिटिव आयन का हो रहा है, और पॉजिटिव आयन को ही हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, आपको ये पता है ना? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक होने के कारण इसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर एडिशन में कंफ्यूजन है तो व्हेनेवर अनसैचुरेटेड, कि सर एडिशन ही कैसे होगा, ये कैसे आप प्रेडिक्ट किए? व्हेनेवर अनसैचुरेटेड चेंजेस टू सैचुरेटेड, कहीं भी हम कुछ नहीं लिखे अल्कोहल, हम कुछ नहीं लिखे कुछ और, हम बोले अनसैचुरेटेड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर C डबल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड का बात कर रहे हैं।
जो सैचुरेटेड यानी C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट होगा, वैसे केस में हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन शायद आप अभी नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता होगा, मगर यहाँ जरूरत है तो जहां कंफ्यूजन हो किसी को भी पूछ लीजिए, एक एक लाइन का चीज होता है, हम आपको समझा देंगे। किसको बोलते हैं वो तो एक ही लाइन का होता है, क्या करता है कैसे करता है ये थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन होता है, मगर फिर भी हम आपको ट्राई करेंगे कि शॉर्ट में ही समझा दें। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गया सबको, अभी क्लियर है विशाल? यस सर क्लियर हो गया। ठीक, चलिए तो ये अपने पास था कि जब हम अल्कीन से या अल्काइन से किसी एक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं बिल्कुल इसी रिएक्शन पे। ठीक है, तो एकदम जो पॉसिबल हो सके आप आंसर दीजिएगा, एकदम हेजिटेट मत कीजिएगा कि पता नहीं गलत हो जाएगा, पता नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, उन सब के चक्कर में मत रहिए। यहाँ HX, यहाँ भी HX। ठीक है, और इस प्लेस पे हम क्या लिखें, अल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखें कि मेरा जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्काइल हैलाइड होगा। चलिए अब हम एक ही चीज पूछना चाहते हैं कि यहाँ HX अगर हम लिए A मोल और अगर HX हम यहाँ लिए B मोल, जबकि ये एक मोल है, ठीक है, तो हमको चाहिए A प्लस B का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B। बोलिए। मतलब कुछ चांस है कि हो पाएगा? कोई चांस नहीं? सर 2। यस सर 2 हमको भी सर लग रहा है। 3 सर। 3। वन ठीक है, ये अब देखिए क्यों, अब क्यों ये तो बताना हमको है, बिल्कुल बताएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये तो सबका क्लियर था। ठीक है, इस जगह पे बाय द वे आप HX जोड़े तो सोचिए ट्रिपल में अगर 1 मोल HX जोड़िएगा तो वो डबल ना बन जाएगा। यस सर 2 मोल जोड़ना पड़ेगा। और ये मेरा अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये तो विनाइल हैलाइड है। ये विनाइल है ना, ये कौन है, ये विनाइलिक, ये विनाइल हैलाइड है। आप पढ़े हैं विनाइल, विनाइलिक नहीं पढ़े हैं? कार्बोकैटायन, कार्बोनेयन, कार्बन फ्री यस रेडिकल। पढ़े। फिर उसके बाद फिर से अभी आपका अल्काइल नहीं आया है, आप फिर से 1 मोल HX डालेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग, वो तो इसकी मर्जी है ना कि वो किसको कहां पे भेजता है, मगर बेसिकली क्या होता है ना कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डायगोनली अपोजिट रहता है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ X और यहाँ पे सॉरी H, हाँ इस प्लेस पे H होगा। 1 मिनट केवल रुकिएगा, ज्यादा बार काट दिए थे, हटा रहे हैं उसको, हमको वहां H लिखना था। यहाँ हाइड्रोजन और इस प्लेस पे हाइड्रोजन, ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। अगर कभी आपको प्रोडक्ट बना के दिखाना हो तो आप इसी फॉर्म में दिखाएंगे, इसी फॉर्म में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू C, या तो दोनों X ऊपर या दोनों X नीचे, ये प्रेफर नहीं होता है। इसको हम लोग प्रोडक्ट के तौर पे अगर खुद से बनाना है तो कभी नहीं दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डायगोनली अपोजिट दिखाते हैं, ताकि ये लार्जेस्ट डिस्टेंस पे रहे। और इस प्लेस पे आप तो समझ रहे हैं कि एक H रहा होगा, वो बन जाएगा। तो जब कभी भी अल्काइन के साथ रिएक्शन होगा तो हर 1 मोल अल्काइन को कितने मोल हाइड्रोजन हैलाइड का रिक्वायरमेंट होगा? 2 मोल। ठीक है, 2 मोल, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलिए, ये था अपने पास ऐसा एक रिएक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट, जब हम अलाइलिक, ठीक है, अलाइलिक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखते चलिए कंडीशन क्या है। हाँ, अलाइलिक से हमको फॉर्मेशन करना है तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, अलाइलिक का हेलोजनेशन कर रहे हैं, अलाइलिक हेलोजनेशन। आप रिएक्शन देखिएगा, अलाइल
कौन से टाइप का? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को ना बोलते हैं अलाइल। ठीक है, यस सर। अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, X2। X2 में आप प्रेफर अगर किसी को करना चाहें तो Cl2 को प्रेफर करें। ठीक है, वैसे केस में अगर आपका टेम्परेचर हाई रहा तो फ्री रेडिकल होगा, अगर आपका टेम्परेचर लो रहा तो एडिशन रिएक्शन होगा। क्या आप मेरी बात को सुने? सुने सर। यस सर। जब हाई टेम्परेचर होगा, सर कितना हाई? लगभग 773 केल्विन। ठीक है सर, लगभग 773 मतलब 70 से 80 के बीच में, 770 से लेके 780 के बीच में ऐसा कोई भी अगर टेम्परेचर है तो वैसे केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। और बाय द वे अगर आप लो टेम्परेचर रख दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, लो टेम्परेचर, और इसके साथ आप यहाँ पे रख दिए AlCl3, पहचानते हैं क्या हम लोग इसको? AlCl3 नहीं जानते हम लोग? तो लुईस बेस एसिड है। लुईस तो अभी क्लास में है नहीं, ठीक है। लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड होता है, याद रहेगा। AlCl3 किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस लुईस एसिड। एसिड की तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब इसके कारण ऊपर वाले में क्या होता है कि जो CH3 है ना, इसको बोलते हैं अलाइलिक हाइड्रोकार्बन। हम लिख देंगे अभी, ठीक ना, 1 मिनट केवल हमको पूरा प्रोडक्ट लिख देने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे Cl चला आएगा, उसके बाद यहाँ पे C आएगा, H आएगा और डबल बॉन्ड CH2 होगा और बाहर निकल गया एक HCl। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा कि CH3 अपने जगह पे रह जाएगा, CH अपने जगह पे रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। कोई दिक्कत? अभी तो प्रोडक्ट के साथ कोई दिक्कत है तो एकदम पूछ लिया। नहीं है, यहाँ नहीं जाना था हमको, यहीं से घूमना था। हाँ, ये जो रिएक्शन हुआ, इसमें दिक्कत है सर। किसमें? सेकंड वाले में? नहीं सर, जिसको आप अभी अंडरलाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या दिक्कत है बोलिए ना। सर क्लोरीन कैसे अटैच हुआ वहां पे? फ्री रेडिकल, आपको याद है फ्री रेडिकल रिएक्शन को सपोर्ट करने वाला कौन कौन होता है? हाँ सर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में आप पूछ रहे हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर ही ना यहाँ पे है रूही। देखिए, फैक्टर चेंज कर दिए, प्रोडक्ट बदल गया, फैक्टर चेंज कर दिए, प्रोडक्ट बदल गया, रिएक्टेंट तो मेरा सेम है ना दोनों में। यस सर। तब तो फैक्टर ही तो अफेक्ट कर रहा है ना इसको। ये फ्री रेडिकल से जा रहा है। यस सर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, हम लोग फ्री रेडिकल के लिए क्या पढ़े थे? सनलाइट होना चाहिए या फिर टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और नहीं तो पेरोक्साइड होना चाहिए, याद आया? यस सर। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज किया गया, जिसके कारण क्या है कि ये वाला बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन निकल गया, और फ्री रेडिकल, ये सब्स्टिट्यूशन या एडिशन है? सर ये तो सब्स्टिट्यूशन है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसी को कहीं पे डाउट होगा एकदम बात करेंगे। सेकंड वाला कौन से टाइप का रिएक्शन है? मतलब जो प्रोडक्ट बना, ये कौन से रिएक्शन के कारण बना? एडिशन। ये एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा? सर न्यूक्लियोफिलिक ना। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक। AlCl3 लुईस एसिड होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक क्लोरीन को खींचेगा, तो क्लोरीन को जब खींचेगा तो वो क्लोरीन अपना बॉन्ड लेके निकलेगा, तो ये बना के यहाँ पे छोड़ देगा Cl+, और इसके साथ AlCl4-। अब ये Cl4+ का मोबाइलिटी ज्यादा है, तो इसका फर्स्ट अटैक होगा, और पहला अटैक किसका हो रहा है? एक पॉजिटिव का, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का। इस कारण से ये एडिशन रिएक्शन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। यही सब चीज क्वेश्चन में पूछता है, बनाने थोड़ी देगा, वो पहले से बना लिया लेबोरेटरी में, आप लैब में थोड़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज कॉज या फिर ऐसा ही क्यों,
ये सब चीज पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन में दिया जाता है, तो उन सब फैक्टर्स पे खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला चीज तो अपने पास हो गया, यही सेम कंडीशन फॉर द ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा अगला अपने पास जो है नेक्स्ट रिएक्शन ही ना, इधर का तो काम खत्म हो गया सब अपना। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है फ्रॉम अल्केन, कौन सा नंबर था? शायद 4th होगा। ये अल्कीन अल्काइन हो गया, अलाइलिक हम लोग लिए, इसको नंबर नहीं डाले ना इसलिए दिक्कत हो गया। ये 3 नंबर और 4 नंबर अब होगा फ्रॉम अल्केन। अल्केन में बताइए तो सारा का सारा बॉन्ड सेम होता है या डिफरेंट टाइप का बॉन्ड्स होता है? सेम होता है सर। सब सेम होता है। तो जब हम Same bond. CH4 को रिएक्शन कराने चलेंगे किसके साथ? Cl2 के साथ, तो आपको क्या लगता है यहाँ एडिशन होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा सर। सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सब्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पे कोई एजेंट अगर हम नहीं डाले, क्योंकि एजेंट डाल के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि CH बॉन्ड सब जगह इक्विवेलेंट होता है और ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होता है, बहुत ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सनलाइट डाल दी। जैसे सनलाइट में रिएक्शन कराने गए, हमको पता है कि कौन से टाइप का मैकेनिज्म फॉलो होगा? फ्री रेडिकल। ठीक है, और फ्री रेडिकल कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सब्स्टिट्यूट होगा? H। किससे होगा? Cl से। और बाई प्रोडक्ट में कौन निकलेगा? HCl निकलेगा। पूरा मैकेनिज्म आपको बताया गया जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल CH4 में से एक H निकला, उसका प्लेस Cl ऑक्युपाई किया, और वो H और एक Cl मिलके HCl एज बाई प्रोडक्ट बना के देगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट बना के देगा। अब इसी में थोड़ा रिएक्शन देखिएगा और हमको प्रोडक्ट बताइएगा। चलिए बोलिए प्रोडक्ट। लिमिटेड मतलब समझते हैं, कम अमाउंट में है। बेंजीन का मोह जानते हैं, बहुत खराब होता है। बेंजीन का मोह जो होता है बहुत खराब होता है। अच्छा आदमी को ये अपना चक्कर में फंसा के रखता है, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड घूमता रहता है। सिंपल CH2Cl होगा और कुछ नहीं होगा, समझे? कारण सबसे पहले तो मेरे पास लिमिटेड Cl2 है। दूसरा बात यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट होने का मतलब है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। यानी कि इफेक्टिव पार्ट कौन होगा? अल्केन। ये जो अल्काइल पार्ट है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि बेंजाइलिक ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब फिनाइल वाला अराइल वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव नहीं। कौन सा पार्ट ज्यादा रिएक्टिव? जो ओपन चेन है, ओपन चेन। अब ऐसे केस में ये बना के देगा हमको CH2Cl। कोई बताएगा इस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? नाम नहीं पूछ रहे, फैमिली पूछ रहे। बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन होता है किसी भी एक अल्केन के साथ, इस टाइप का रिएक्शन होता है। अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो क्या हम यही पॉसिबिलिटी रखेंगे? ठीक है, क्या हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो क्या यही पॉसिबिलिटी रखेंगे या कुछ चेंज होगा? सेम पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन के साथ कोई इश्यू नहीं है। आप अगर रिएक्शन कराते हैं CH3 बॉन्ड CH3 को, ध्यान से, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही होगा सेम। तो ये बनाएगा CH3CH2 और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा और HBr निकल जाएगा। ठीक है, अगर बाय द वे हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बिल्कुल यही टाइप का रिएक्शन होगा, मगर ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ना, गजब का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। हम थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं क्योंकि मेरे दिमाग में हाइड्रोजन आयोडाइड ही चल रहा था, हमको यहाँ I2 लिखना था ना। ठीक है, हम तो I2 लेके चल रहे हैं।
जैसे Br2 लेके चले तो ये बनाएगा CH3CH2 और इसके साथ I, और एज बाई प्रोडक्ट कौन निकलेगा, HI। ठीक है, पता है ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देगा। ठीक है, ड्यू टू HI reaction, due to hydrogen iodide reaction is reversible, अब क्यों कारण क्या है ना, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कारण हाइड्रोजन आयोडाइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कभी नाम सुने रिड्यूसिंग एजेंट का? हाँ सर, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे, है ना, रिड्यूसिंग सब पढ़ एजेंट। चुके हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद रिड्यूस होता है या दूसरे को रिड्यूस करता है? दूसरे को रिड्यूस करते हैं। दूसरे को रिड्यूस करते हैं, अपना दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो दूसरे को अगर रिड्यूस करेगा इसका मतलब है कि उसको अपना H दे देगा। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये H निकल के चला जाएगा इसके पास, तो वापस आपको क्या यही वाला नहीं मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, यस हाँ सर। सर। तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है जब तक HI प्रेजेंट हो। तो क्या किया जाता है, फॉर ग्रेट या ग्रेटर अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ CH3CH2I वी यूज, हम लोग किसको यूज करते हैं, वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई एग्जांपल दे सकता है? फ्लोरीन। कौन? फ्लोरीन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग का एक डेफिनेशन बोलिए तो, सबसे सिंपल डेफिनेशन बोलिए तो कोई। A substance which oxidize other and reduce itself. यस सर, सेल्फ गेट रिड्यूस। ठीक है, मान गया। पहचानेंगे कैसे? वो तो थ्योरेटिकल बात आप एकदम करेक्ट बोले, उसमें आपका एक जरा मतलब 0.5% भी गलती नहीं है, मगर हम ये पूछ रहे हैं पहचानेंगे कैसे? सर वो मतलब खुद ऑक्सीजन ऐड करता है अपनी उधर जिस पे उधर दूसरे पे सर ऑक्सीजन ऐड कर देता है, हाइड्रोजन का मतलब हटा के दूसरे को ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देता है, राइट? यस सर। दूसरे को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कौन दे सकता है, जिसके पास ज्यादा रहेगा वही दे सकता है ना। यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो आपको ये भी पता होगा कि जो H3PO4 होता है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि H2O2 होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नहीं पता है? हाँ सर, होता है। ये H2O और नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देता है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। ये भी कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में और इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देता है। ठीक है, ये फॉस्फोरिक है और ये फॉस्फोरस है। ठीक है, एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होता है वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे सिंपल डेफिनेशन कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें प्रेफर करते हैं हम HiO3 को, कारण है इसके पीछे। जब आप HI को रिएक्शन कराइएगा HiO3 के साथ, जब आप HI को रिएक्शन कराइएगा HiO3 के साथ, तो देखिए क्या क्या निकलेगा। सबसे पहले तो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट निकाल के पी जाइए। ठीक है, उसके बाद बचेगा आपके पास I2 और उसके साथ आपके पास क्या बचेगा, ऑक्सीजन। सही बोले? यस सर। ठीक है, अगर हम इस ऑक्सीजन को कहीं पे यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे? क्या हम ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल। ऑक्सीजन को यूज कर सकते क्यों नहीं कर सकते? एकदम किया जा सकता है। अब अगर हम आपसे ये बोले कि इस प्लेस पे मेरे पास H2O है, तो बताइए तो क्या वो इस ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स लेके जाएगा? H2O बोलिए बोलिए बोलिए, क्या H2O रिएक्टिव होता है? सिंपल सा बात ये पूछ रहे हैं, क्या H2O रिएक्टिव होता है? नहीं सर, न्यूट्रल होता है H2O। नहीं होता। और दूसरा फायदा देखिएगा, हमको यहाँ से जो I2 मिला, ये I2 वापस क्या मेरे अटैकिंग एजेंट की तरह फिर से यूज में आ जाएगा? यस सर।
यानी कि जो I2 मेरा कंज्यूम हुआ था रिएक्शन में, उसका हाफ हमको फिर से वापस मिल जाएगा, यस सर। क्योंकि एक I तो चला गया ना, I, और एक I बचा है। HI से ही ना आपको यहाँ पे I2 मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालने पे बहुत फायदा है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी एक अल्कोहल, क्या बोल रहे थे हम, अल्केन को, सर CH3 अल्केन को, तो रिएक्शन कैसे कैसे कराएंगे वो देखिए। I2 के साथ रिएक्शन कराने में थोड़ा सा संभल के काम करना है। तो यहाँ पे मेरे पास अटैकिंग एजेंट बोल के दो चीज आएगा एक साथ। ये स्टार्टिंग में इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसको कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको ये ऑक्सीडाइज कर सके, तो ये थोड़ी देर रुकेगा। समझते हैं ना, समझदार आदमी थोड़ी देर रुक के तब काम करता है। यहाँ पे हम लोग सनलाइट डाल दिए, रिएक्शन जब होने चला तो वो CH3 और CH2I बना दिया, और उसके साथ में अब बाई प्रोडक्ट में भी हमको I2 मिलेगा और इसके साथ H2O बाहर निकलेगा। क्या इसमें से कोई भी ऐसा ग्रुप है जो कि इस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाए? नहीं, ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HiO3, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके प्रेजेंट होने के कारण whole reaction becomes unidirectional, यानी ये एक डायरेक्शन में जाएगा, यूनिडायरेक्शनल यानी दोनों में नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा। क्या आपको कॉज समझ में आया कि जब HI बनता है तो उस समय HiO3 क्यों प्रेजेंट होता है? अभी बता रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में, आगे चल के ऑर्गेनिक में किसी भी रिएक्शन में अगर HI एज बाई प्रोडक्ट बना तो आपको है ना खुद से समझना है कि उस HI को अगर हम नहीं हटाएंगे तो रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल हो जाए। और HI को हटाने के लिए आप सबसे बेस्ट कौन से एजेंट को यूज करेंगे? HiO3। इससे क्या फायदा? एक तो आपको वाटर मिलता है जिसका रिमूवल काफी आसान होता है, और दूसरा आपको वापस फिर से वही अटैकिंग एजेंट मिल जाएगा जिसको आप रिएक्शन में फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये फायदे वाली बात है, समझते हैं ना, रिसाइकलिंग, ये वही बात है। ठीक है, किसी को दिक्कत अभी तक में? नहीं है दिक्कत, समझ गया, नहीं है दिक्कत। ठीक है, छोटा सा और चीज रह गया है, मेनली हमको है ना फ्लोरीन पे अब डिस्कशन करना था बस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको है ना फ्लोरीन को लेके डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पे हिट करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे किया जाएगा, आज यही खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।